अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सदार टेलीमीडिया। अशफाक नामा के 103 प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। नाज़रीन, इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं, दुनिया में बड़ी पनाहगाहें हैं। कुछ लोग जंगलों को पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कुछ पहाड़ों और कुछ सहराओं में पनाह लेते हैं। आपको मालूम होगा कि अफ्रीका के जंगल बड़े मशहूर हैं। वो इस कदर फैले हुए होते हैं कि अगर इंसान इनमें रास्ता भटक जाए तो रास्ता तलाश करना मुश्किल हो जाता है। बड़े नामी ग्रामी चोर डाकू जराइम की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले लोग इन जंगलों और बियाबानों को पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपने भारत के डाकू वीरापिन का नाम तो सुना ही होगा। वो सारी जिंदगी जंगल में छुपा रहा और उसे तलाश करने के लिए पुलिस ने बड़े बड़े मंसूबे बनाए, बड़ी बड़ी मुहिमों पर निकले, लेकिन वो उसे तलाश ना कर सके। उसने तो बकायदा एक गैंग भी बना रखा था और वो कार्रवाइयां डालकर वापस जंगलों में जाकर छुप जाया करते थे। पनाहगाह से मेरी मुराद ऐसी जगह या मुकाम होता है जिसमें कोई इंसान, जानवर या कोई जी रूह खुद को महफूज ख्याल करे। जब हम किसी सांप के पीछे पड़ जाएं तो वो किसी ना किसी बिल में साथ देकर उसे पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करता है। पनाहगाह की इंसानी जिंदगी में बड़ी अहमियत हासिल है, लेकिन मैं बुढ़ापे तक पहुंचने के बाद जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो ये है कि माँ की आगोश से बड़ी दुनिया में कोई पनाहगाह नहीं है, ना बन पाएगी। माँ की बाहों का असर किसी बड़े मजबूत पहाड़ से कम नहीं होता। एक छोटा बच्चा रात को सोते हुए डर जाता है और जब उसकी माँ उसे मोहब्बत से सीने से लगाती है तो वो दुनिया से बेखबर होकर यूं सुकून से माँ के सीने से चपट कर सो जाता है, जैसे एक फौजी महाज जंग में अपने साथियों के साथ मोर्चे में खुद को महफूज पाता है। आपने नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर कैंगरू के बच्चे को किसी अनजाने डर से भागकर अपनी माँ के मखसूस थैली, जो कुदरत का एक अजीम शाहकार है, उसमें दबके हुए देखा होगा कि वो वहां कितने सुकून में होता है। वो नज़ारा बड़ा ही काबिल दीद होता है। बिल्ली जब अपने मासूम से इन खुली हुई बच्चों आंखों वाले बच्चे को अपनी बाछों में उठाकर ले जा रही होती है तो पता चलता है कि ममता क्या होती है। उसने अपने बच्चे को अपने मुंह में उसकी गर्दन से दबोचा होता है, लेकिन वो बच्चा कोई परेशानी महसूस नहीं कर रहा होता, बल्कि कंफर्टेबल महसूस कर रहा होता है। माँ की इस पनाहगाह की तारीफ के लिए जुबान इन लफ्ज़ों के मोहताज है जो उसकी अक्कासी कर पाए, लेकिन यह मुमकिन है ही नहीं। मैं भी इन खुश नसीब इंसानों में से हूँ जिसे माँ की आगोश और पनाहगाह नसीब हुई। सिर्फ माँ ही नहीं, बाप और हम जिन्हें वालदेन भी कह सकते हैं, जो एक बड़ी और महफूज पनाहगाह होते हैं, इनका कोई मुतबादल नहीं होता। वालदेन के बाद जो बड़ी पनाहगाह है वो घर है। घर चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का, वो झोंपड़ी की सूरत हो या महल की सूरत में, पनाहगाह होता है। दफ्तर से छुट्टी के वक्त और स्कूल कॉलेजों में छुट्टी के बाद लोग और बच्चे घरों की जानब इस तेजी से गामजन होते हैं जैसे बड़ा तूफान आने वाला है या कोई बड़ी आफत आने वाली है, जो हर कोई घर में जल्द से जल्द पहुंचने की फिक्र में होता है। इस जल्दी में बाज लोग तो सुर्ख बत्ती की परवाह नहीं करते और इशारा तोड़ देते हैं। बस हवाई जहाज या किसी साइकिल सवार से पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं तो अक्सरियत के अल्फाज यही होते हैं कि हमें घर पहुंचना है, हमें घर पहुंचने की जल्दी है। हर शख्स जल्दी में होता है। मैं इस्लामाबाद से लाहौर आ रहा था। एक साहब बेचैन और मुस्तरब थे। मैं काफ़ी देर तो उन्हें देखता रहा और हस्बे आदत मुझसे रहा ना गया, तो मैंने उनसे पूछ ही लिया कि जनाब आप इतने परेशान दिखाई दे रहे हैं, खैरियत तो है, आखिर क्या बात है। तो वो साहब कहने लगे, मुझे घर जल्दी पहुंचना है। मैंने हैरत से पूछा, क्या वहाँ कोई ज़रूरी काम है जो आप जाकर करना चाहते हैं। तो वो साहब फरमाने लगे, नहीं जनाब। तो मैंने कहा, फिर कोई बात नहीं, आराम से बैठें, आखिर तो घर ही जाना है ना। तो वो फिर बोले, ये ड्राइवर ही बड़ा सुस्त है, इतनी देर में तो हम आधा सफ़र तय कर चुके होते और जल्द घर पहुंच जाते, लेकिन उसने तो हद ही कर दी। नाज़रीन, ये एक ऐसी मिसाल है जिन्हें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख सकते हैं। मैं भी इन लोगों में शामिल हूं जो घर जाते हुए बार बार घड़ी देखते हैं। हालांकि जाना तो घर ही होता है, लेकिन हम घड़ी ज़रूर देखते हैं। चंद मिनट तखीर भी हो गई तो कौन सी मुश्किल आन पड़ेगी। ज़रा सी देरी से हम फिर भी घर तो पहुंच ही जाएंगे ना। इसलिए किसी भी काम में हमें किसी भी किस्म की जल्दबाजी का काम नहीं लेना चाहिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।